परदेसी चिट्ठियां। परीसा का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी याददाश्त चली गई। कब? कैसे? क्या हुआ? तुम्हारे आने से हालात काफी बेहतर हो गए और मुझे उम्मीद है आगे और भी बेहतर होंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे हक की सारी खुशियां मिलनी चाहिए और वो खुशियां तुम्हें मैं देना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पहली बार जब तुम्हें देखा था तो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब तुम्हारे हस्बैंड का पता चला तो फिर मैं पीछे हट गया। और अब जो सिचुएशन हो रही है, मेरा इशारा बीजान के केस की तरफ है। उसके बाद मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे हक की सारी खुशियां मिलनी चाहिए और वो खुशियां तुम्हें मैं देना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। मैं इस मौजू पर आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। प्लीज आन्या। प्लीज मिस्टर बिलाल। पहली बार जब तुम्हें देखा था तो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब तुम्हारे हस्बैंड का पता चला तो फिर मैं पीछे हट गया। तुम्हें तुम्हारे हक की सारी खुशियां मिलनी चाहिए और वो खुशियां तुम्हें मैं देना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्यार का मतलब आप क्या जानेंगे? आपको तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिल तोड़ने आते हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझसे वेट नहीं हो रहा। परी साहब, अभी तो ऑर्डर किया है, रेडी होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। लेकिन थोड़ा बहुत ही मंगवा लेते, कुछ तो आसरा हो जाता, पेट में कुछ तो जाता। मैं पूछ कर आता हूँ।
हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप डॉक्टर? सॉरी, मैं पहचानी नहीं आपने। जी आप कैसे पहचानेंगे इतने हज़ारों लोगों में ना मुझे। आपने एक बार मेरा ट्रीटमेंट किया था, आप बहुत काबिल डॉक्टर हैं। एक्सक्यूज मी, शायद आपको गलतफहमी हो रही है, ये कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छा, आपने डॉक्टरी छोड़ दी है? जब मैं बोलूँ, मैं कई बार हॉस्पिटल गई लेकिन आप नज़र नहीं आई मुझे। मैंने आपसे कहा ना, ये कोई डॉक्टर नहीं है, प्लीज आप जाएं यहाँ से। आप किस तरह से बात कर रहे हैं? आपको समझ नहीं आ रहा उन्होंने क्या कहा? जाए यहाँ से। इनको अभी बताती हूँ कि बदतमीजी क्या होती है। फजूल लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, सिर्फ मौका ढूंढते हैं लोग बात करने का। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऐसे बदतमीजी से बात करने की? अरे बाबा छोड़ दो ना। और मुझे डॉक्टर बना दिया, मैं कहीं से डॉक्टर लगती हूँ? अरे बाबा भूख से तुम्हें इतना गुस्सा आ जाता है? मैं फिर पूछ कर आता हूँ, कितना टाइम लगेगा? बेटा वो मैं पूछने आई थी कि तुम ऑफिस जा रही हो क्या? जी अम्मी, लंच के बाद जाऊंगी। एक छोटी सी मीटिंग है, वो अटेंड करके वापस आ जाऊंगी। अच्छा, मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि मैं शादाब को लेकर बाजार जा रही हूँ, कुछ चीजें वगैरह लेनी है। तुम्हारी वापसी से पहले आ जाएंगे। तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। नहीं अम्मी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लोग जल्दी से वापस आ जाइएगा। अच्छा इंशाल्लाह। हानिया, गुल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं और सब कैसे हैं? अम्मी और बच्चों बाजार गए हैं और मैं बस ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी। आप चाहें तो उनका इंतजार कर सकते हैं। नहीं, मैं हानिया आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए गुल। मैं आपको पूरा हक देता हूँ कि आप मुझे छोड़कर अपनी जिंदगी का कोई भी बेहतर फैसला कर सके। मैं जानता हूँ मैंने अपनी जिंदगी में आपको सिवाय तकलीफों के और रुसवाई के कुछ नहीं दिया। एक औरत के लिए उसका शौहर उसकी इज्जत और उसका फख्र होता है, लेकिन मैं ना अच्छा बेटा बन सका, ना भाई, और ना ही शौहर। पर हानिया, आप एक अच्छी लाइफ डिजर्व करती हो।
अच्छी लाइफ, ऐश और आराम, इज्जत वाली जिंदगी। हानि, आपने आज तक मेरे अगेंस्ट जो भी किया वो सिर्फ इसलिए किया कि मैं सुधर जाऊं, मेहनत करूं, है ना? देखो, आज आपने और वक्त ने मुझे बदल दिया। मैं मेहनत की नौकरी करने लगा हूं। बहुत सुकून मिलता है मुझे हानिया। आज समझाओ इज्जत क्या होती है, पर वो इज्जत मैं आपकी नजरों में खो चुका हूं। हानिया, मैं ना कभी आपके लायक था और ना कभी होऊंगा। आप जब चाहोगी लिखने आ जाऊंगा तलाक। ठीक कहा गुलाब, मुझे अपनी जिंदगी का हर फैसला लेने का पूरा हक है। भाभी जल्दी आए, मैं आपको एक ड्रेस दिखाऊं। क्यों आऊं? भाभी आए ना, बहुत अच्छा ड्रेस है। क्यों, मेरे लिए है क्या जो मैं आके देखूं? क्या हो गया है भाभी? आके ड्रेस देख ले, मुझे बता दें कैसा है। ये अच्छा है भाई, तुम दोनों अकेले चले गए, खुद अपनी मर्जी से शॉपिंग कर ली। इकलौती भाभी हूँ तुम दोनों की मैं। रवि की शादी क्या हो रही है, उसे तो हम नजर ही नहीं आते। खींच लीजिएगा आप उसके कान, मैंने तो उसको कहा भी था कि भाभी के लिए बस बस परीसा, तुम भी उसके साथ मिली हुई हो, जानती हूँ मैं। अच्छा ये ले, मेरे कान खींच। अरे क्या हो गया परीसा, डोंट वरी। आई एम सो सॉरी भाभी, नेक्स्ट टाइम हम लोग सब साथ जाएंगे। हम लोग जल्दी में चले गए थे, अचानक प्लान बन गया हम लोगों का। मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें तंग कर रही थी। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम लोग चले गए शॉपिंग के लिए और अपनी पसंद से शॉपिंग की। अच्छा आप मुझे तंग कर रही थी, आने दे जरा भाई को, मैं बताती हूँ कि भाभी कितना तंग करती है मुझे। अच्छा ठीक है, दिखाओ क्या पसंद किया तुमने। ये देखिए, ऑर्डर किया है, ये कैसा? ये तो बहुत खूबसूरत है। कल जो मैंने तुमसे बात की, अगर आज मैं फिर दोहराऊं तो? मैं जानती हूँ आपने कल जो भी मुझसे कहा वो क्यों कहा, मेरी परेशानियों को देखकर कहा, मेरे और गुल के रिश्ते को देखकर आपको ऐसे लगा कि शायद मैं गुल के साथ खुश नहीं हूँ। हाँ। मिस्टर बिलाल, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, कदर करती हूँ आपकी फीलिंग्स की,
मगर अगर आपकी नज़र में पैसा खुशियों का नाम है तो मेरी और आपकी सोच बहुत मुख्तलिफ है। चीजें मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती। गुल ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं, मगर ना वो बुरा इंसान था और ना है। मेरी जिंदगी गुल से शुरू होती और गुल पर ही खत्म हो जाएगी। आप मुझे अपनाना चाहते हैं क्योंकि आप मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मैं गुल को नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। हाँ मिस्टर बिलाल, प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं। रुको आनिया, मैं तुम्हारी पूरी बात से इत्तेफाक करता हूँ और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद एटलीस्ट आई होप दैट वी कैन बी गुड फ्रेंड्स। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस केस में इमरान पर कत्ल साबित हुआ और जवाद इमरान का सहूलतकार था, इसलिए इमरान को दफा 302 के तहत फांसी जबकि जवाद को 10 साल कैद व मशक्कत की सजा सुनाई जाती है और गुलफाम को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज क्लोज। क्या बात है गुल, आज तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए था। तुम इतने डिस्टर्ब क्यों? अली भाई, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ना, तो ऐसा लगता था सब कुछ मेरा है। और आज जब मैं कुछ करने का इरादा कर बैठा तो ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है मेरे पास। वो इसलिए कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो इतना आसान नहीं है। बहुत तकलीफदेह है ये सफर। तुम्हें खुद पर एतमाद रखना होगा, बहुत हिम्मत और हौसले से सफर को तय करना। जी भाई। बाबा, मैं टीवी पे गाने देख देख कर ना एक भी स्टेप नहीं सीख पाया हूँ। चले ना, चल के मुझे नए गाने दिखाए हैं। मीर बेटा अंदर पड़ी भी होंगी ना सीरीज। नहीं है बाबा, प्लीज चल के दिलाए ना। मीर बाबा बस चले 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 बाबा, चले ना, चले चले ना प्लीज, चले। अल्लाह का शुक्र है कि गुल पर से सारे इल्जामात खत्म हो गए। हाँ, आज मैं भी बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। बीजान का कातिल आज अपने अंजाम को पहुंच गया। मैं तो ये सोच रहा था कि गुल भी इस साजिश का हिस्सा है, लेकिन वो उनके साथ इस प्लान में शामिल नहीं था। शुक्र है कि उसने बीजान का कत्ल नहीं किया। अगर गुल को सजा हो जाती तो मैं खुद को कभी माफ ना कर पाता। तो क्योंकि मैं हाने के लिए बहुत परेशान हूँ। पता नहीं इतना सब कुछ होने के बाद गुल में कोई बेहतरी आएगी भी या नहीं। गुड़िया
अगर कुल को सजा हो जाती तो मैं खुद को कभी माफ ना कर पाता। तो इतना सब कुछ होने के बाद कुल में कोई बेहतरी आएगी भी या नहीं? तानिया, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ मुझे जिंदगी ने मेहनत करके कुछ करके दिखाने का मौका दिया। गुल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको इन सब चीज़ों का एहसास हुआ। तो जब आरिश का नाम लिया तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। परीसा की जिंदगी मेरी हकीकत एक ख्वाब की सी है, और जब वो जागेगी तो मैं अधूरे ख्वाब की तरह बुला दिया जाऊंगा।